काम करने वाले डेली वेजर्स ने रेगुलराइज के लिए ठोस पॉलिसी नहीं लाने पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू की तरफ मार्च किया और बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती के बावजूद सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर पहुंचने में कामयाब रहे, जहां उन्होंने उमर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और अल्टीमेटम दिया कि अगर उनकी असली मांगें पूरी नहीं की गई तो वो 30 मार्च के बाद काम छोड़ हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। सिविल सचिवालय जम्मू के बाहर मौजूद हूं, जहां डेली वेजर्स पहुंच चुके हैं और आज बीसी रोड से इनके जो प्रोटेस्ट मार्च की शुरुआत हुई थी और इनकी जो कोशिश थी वो सिविल सचिवालय पहुंचने की थी। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात किया गया था और इनकी मांग है कि जो डेली वेजर्स हैं उनको नियमित किया जाए और इनका मानना है कि जो वादे इनसे किए गए हैं बजट में वो केवल वादे ही साबित होने वाले हैं, कुछ भी कॉन्क्रीट इनके लिए कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इन्होंने कहा कि पिछले साल भी जो बजट पेश किया गया था तो एक कमेटी बनाई गई थी, उसके बाद जब इन्होंने आवाज उठाई लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इस दफा वापस जो है कहीं न कहीं इनको धोखा देने की कोशिश हो रही है। आप क्या कहेंगे, आपको लगता है वापस आपको धोखा देने की कोशिश हो रही है? पूरा आश्वासन हमें दिख रहा है, ये तो धोखा ही है, ये तो खाली लॉलीपॉप दिखा रहे हैं हमको। अगर इनके पास कोई पॉलिसी इन्होंने डेली वेजर के हक में बनाई है तो उसको मीडिया के सामने लाए ना। हमें शौक थोड़ी, हम यहाँ पे खड़े हैं। अगर कोई भी पॉलिसी इन्होंने बनाई है, हम तो एसआरओ चोट इनको मांग रहे हैं, वो बेनिफिट मांग रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में आम मुलाजिम को है। हम डेली वेजर ने कौन सा जुल्म किया है? हम कैसे विश्वास करें? और चोलों में कमेटियां बनिया, बार बार कमेटियां बन रही थी, अभी भी 10 साल डेली वेजर फुटबॉल किक की तरह मारते रहे। एलजी राज में भी ना हमें मिनिमम वेज एक्ट मिला, ना पेंडिंग वेजेस मिली, ना रेगुलेशन मिली। और न हमारे रविंद्र रैना जी ने कहा था साहब जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी पहली पेनाल्टी में डेली वेजर सरकार ही परमिट करेगी डेली वेजर को। आज सरकार बने हुए दूसरा साल हो गया। पिछले साल सीएम साहब ने कहा था जो पहली पेनाल्टी पे हम पक्का करेंगे, उन्होंने माना नहीं। 6 महीने की कमेटी बनाई, हमें टाला दिया गया। ना तो हमें पेंडिंग वेजेस मिला, ना हमें तो कोई मिनिमम वेज एक्ट मिला, हमें ना रेगुलेशन मिली। 6 महीने के लिए हमें टाला गया। हमने माना चलो 6 महीने के बाद आंकड़े देख रहे हैं नए सिरे से कितने आंकड़े हैं। उसके बाद 6 महीने के 10 महीने हो गए, अभी तो हमारा बजट सत्र में हमें ना मालूम हमारे कौन सा है, सर हमारा कौन सा है, हमें कौन कितने लोगों को परमिट किया जा रहा है, पेंडिंग वेजेस है, मिनिमम वेज एक्ट मिलेगा। हम कैसे महीने का वेजेस नहीं मिला है? 72 महीने का हमारा की वेजेस है वो भी पेंडिंग पड़ी है 5 सालों से। मिनिमम वेजेस एक्ट ले यूटी में मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में नहीं मिल रहा है हमारा। कभी ये भी लेह लद्दाख भी कभी हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। अब अलग होने के उपरांत अगर उन लोगों को कोई बेनिफिट मिल रहा है, हमारी डिमांड है वो हमारे ऊपर भी इम्प्लीमेंट किए जाए। इसके साथ 30 साल सेवा देने के बाद एक सिस्टम था गवर्नमेंट का, 7 साल सर्विस देने के बाद रेगुलेशन पॉलिसी मिलती थी। अफसोस 7 की बजाय 14 साल भी हुए, 20 भी हुए, 30 भी हो गए। तो 30 सेवा देने के बाद साल के कुछ साथी हमारे खाली हाथ घर चल गए, रिटायर हो गए, कुछ की तो डेथ भी हो गई। मगर सरकारें सत्ता में आने से पहले मैनिफेस्टो में डेली वेजर की खूब चर्चा की जाती है, मगर जब ये लोग सत्ता में आ जाते हैं फिर इनको डेली वेजर की याद भूल जाती है। अब आगे कब तक आपका ये प्रोटेस्ट चलने वाला है? लगभग 3.5 साल से चल रहा है। जब तक पॉलिसी नहीं मिलेगी तब यह हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी यानी EJAC के जनरल सेक्रेटरी सज्जाद अहमद पर्रे ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि दिहाड़ी मजदूरों के यानी डेली वेजर्स के बच्चे गुरुवार को, जिसे कहते हैं जुमेरात को, शेर कश्मीर पार्क में प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार की तरफ से उनके मसलों को सुलझाने में हो रही देरी पर अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। ये प्रोटेस्ट, ये मुजाहरा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बजट असेंबली सेशन में दिहाड़ी मजदूरों और कैजुअल मजदूरों के रेगुलराइजेशन और वेलफेयर के बारे में दिए गए भरोसे के बावजूद सरकार के कोई एक्शन न लेने के जवाब में किया जाएगा। एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग में आज ये फैसला किया गया कि आरजी मुलाजिमीन को इंसाफ दिलाने के लिए और रिपोर्ट सरकार पेश करनी जा रही है, जो रिपोर्ट
चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में कमेटी पेश करने जा रही है, उसमें हमें एतमाद में लेने के लिए और पॉलिसी को वाजिया करने के लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे। और इस सिलसिले में हमने 12 फरवरी 2025 बरोज जुमेरात यानी कि कल 2026 कल आरजी मुलाजमीन के बच्चे और एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी की पूरी क़यादत शेर कश्मीर पार्क में पुरअमन एहतिजाजी धरना देगी। और ये जद्दोजहद तब तक जारी व सारी रहेगी जब तक हमारा एक आरजी मुलाजिम रेगुलर नहीं होता। और आपको बता दें कि लगातार ये मसला अब सुर्खियों में है। वहीं कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने रिजर्वेशन पर कहा है कि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि रिजर्वेशन के मुद्दे पर एक सब कमेटी बनाई गई है। सब कमेटी ने स्टूडेंट समेत अलग अलग तरह के लोगों से मुलाकात की और एक रिपोर्ट बनाई गई और रिपोर्ट पर डिटेल में चर्चा हुई। फिर कैबिनेट ने रिपोर्ट को मंजूरी दी। कैबिनेट मेमो एलजी के पास है। उन्होंने अभी तक फाइल पर साइन नहीं किया है, दस्तखत नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने यह फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी है। हम एक सही रिजर्वेशन पॉलिसी लाने के लिए कमिटेड हैं, ऐसा कहना है वजीर सेहत वजीर तालीम सकीना इत्तू का। जब ये रिजर्वेशन का इशू आया, ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत टाइम हो गया, लेकिन जब ये सरकार बनी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के पास कई रिप्रेजेंटेशन आए, कई एस्पिरेंट्स आए और उन्होंने एक सब कमेटी बनाई। जब उन्होंने सब कमेटी बनाई, उसमें हम 3 ऑनरेबल मेंबर्स थे। सब कमेटी ने कोशिश की कि हम सबसे बात करें। जितने भी डेपुटेशन आए उनसे हम मिले, मीटिंग्स किए हैं अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस। और वो नौजवान जिनके बारे में हम सब सीरियस है, और वो रिपोर्ट फिर गई एलजी साहब को, सबमिट हो गई कैबिनेट डिस्कशन के बाद, कैबिनेट अप्रूवल के बाद। अब परसों ही चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने स्पीच में यहाँ कहा है कि एलजी साहब ने वो आगे होम मिनिस्टर साहब को भेजी है। अब वहाँ से क्या डिसीजन होता है, जब ये वापस फाइल आती है हमारे पास, गवर्नमेंट के पास, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास, उस वक्त हमें मजबूरी है, हमारे लिए मैंडेटरी है, हम ये सारी चीज़ें पब्लिक के सामने रखें। लेकिन इस वक्त हम इस पर बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सीक्रेसी की बात है। इस वक्त ये कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन जो भी हमने इस पे काम किया है, हमने ये नहीं ना हमने इसमें वोट पॉलिटिक्स की है, फिर हम इल्ज़ाम तराशी करते हैं एक दूसरे पे कि आपके टाइम क्या हुआ, आपके टाइम क्या हुआ, उसमें मैं जाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैं सिंसियरली आपको बोल रही हूँ, हमने वोट पॉलिटिक्स से हट के इस पे काम किया और नौजवानों के बारे में सोचा है। और रिपोर्ट जो भी दी हमने जेन्युइनली दी है, ऑन मेरिट पे दी है, सबमिट की है, तभी वो कैबिनेट में अप्रूव हुई है, चली गई। जब वापस आएगी रिपोर्ट, मैं आपको और पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहती हूँ, जो ही वो रिपोर्ट वापस आएगी हमारे पास, हम उसको पब्लिक करेंगे। और त्राल में बीजेपी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और उन्हें मातृभूमि का एक अद्वितीय भक्त बताया। इस मौके पर निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी नजीर अहमद वानी, महासचिव एजाज अहमद शाह और अन्य नेता मौजूद थे। दीनदयाल साहब, उसकी आज हमने यहाँ पे डेथ एनिवर्सरी बनाई, जिसने इस देश के लिए, इस वतन अजीज के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ पेश किए हैं। आज हमने त्राल की तरफ से उसको खराज तहसीन किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आज जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, वो भी उसी पंडित दीनदयाल की ही मिशन था और उस मिशन को हम आगे ले रहे हैं। और दीनदयाल जी साहब ने बहुत से मुश्किलात के बावजूद भी इस देश के लिए अपना मिशन को जारी रखा और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी उभरी है, वो भी इसी पंडित दीनदयाल जी की ही कृपा है, जिसने हर वक्त भाईचारा, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको मिलकर वो चली। और श्रीनगर में बीजेपी